विपक्ष दलों का कहना है कि आरजेडी तो परिवारवाद कर रही है, लेकिन बीएसपी भी परिवारवाद का हिस्सा बन गई है। क्या कहिएगा? हम लोग सत्ता में तो नहीं आएंगे, लेकिन सत्ता भी हम लोग के बिना नहीं बनेगा। विपक्ष दलों का कहना है कि आरजेडी तो परिवारवाद कर रही है, लेकिन बीएसपी भी परिवारवाद का हिस्सा बन गई है। क्या कहिएगा? आप तो देखिए, आपसे नम्र निवेदन है कि आप सोचिए कि आप मीडिया वाले हैं। बहन जी ने जो है परिवारवाद कभी किया है? 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो 4 बार मुख्यमंत्री रही। अगर परिवारवाद करना होता तो भतीजा और भाई को मंत्री नहीं बना देती, लेकिन नहीं किया। परिवारवाद बहन जी नहीं करती है। और समाज के लिए जितना उन्होंने त्याग किया, आज त्याग जो है आज के युग में एक दुर्लभ शब्द है। त्याग आज के युग में एक दुर्लभ शब्द है। अगर इसकी मिसाल ढूंढनी है तो बहन जी के इतिहास को पढ़िए कि उन्होंने इस दलित शोषित पिछड़े समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हाँ। जीवन निछावर कर दिया। हाँ। शादी विवाह नहीं किया, अपना घर गृहस्थी नहीं बसाया, नौकरी छोड़ दी, डीएम बनने का सपना छोड़ दिया। फिर भी लोग लाछन लगा रहे हैं। नहीं, लाछन तो लगाए, जुमलेबाजी तो यूपी में विकास करते करते हाँ। अब बड़ा सा पार्क बना दिए हैं। अच्छा, हाँ, बड़ा पार्क भी बना दिए है। हाँ। इतिहास भी है। और देखिए 20 वर्ष जो है नीतीश की सरकार रही है। नीतीश और बीजेपी की मिलीजुली सरकार रही है। और लालू यादव की 15 वर्ष सरकार रही है। 3-3 डिसमिल गरीबों को, दलित शोषित पिछड़े को की जिसके पास भूमि नहीं है, हम 3-3 डिसमिल जमीन देंगे बसने के लिए। कितना ये लोग दिया है लोग। लेकिन बहन जी ने, आप पता कर लीजिएगा कि 85 लाख एकड़ जमीन जो है जमीन दी है। यूपी में जब मुख्यमंत्री थी तो 85 लाख एकड़ जमीन गरीबों को दी है। और मुस्लिमों के लिए उर्दू विश्वविद्यालय बना करके और उर्दू में जो है उर्दू विश्वविद्यालय में नौकरी भी दी। तो बहन जी जुमलेबाजी नहीं करती है। जब सत्ता में आती है तो कर के आती है और कर देती है। और ये भी कहा, उनकी कहनाम है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मैंने जो जमीन सरकारी है वो भूमिहीनों को दिया जाएगा। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि उन्होंने जुमलेबाजी नहीं करती है। और मोदी जैसा जुमलेबाजी नहीं करती है कि आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं पीएम मोदी के ऊपर। पीएम मोदी के ऊपर आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बोले थे ना, जुमलबाजी कर रहे हैं। सब जनता जानती है। हम आरोप नहीं लग रहे हैं कि वो बोले थे कि काला धन देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, काला धन देंगे। और उसके बाद जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन कहाँ दिए? अभी जो है तेजस्वी भी बोले हैं, तो हमने अमर उजाला में बोला था, वहाँ बोल रहे थे लोग कि 2 महीना में 2 करोड़ नौकरी देंगे। जिस घर में नौकरी नहीं, हमने बोला कि 15 बरस उनका सरकार था तो कितना नौकरी दिए आप? सरकार नहीं है, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे? ये केवल जुमलेबाजी लोग करते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो ये जो है वादा जो करते हैं वो भूल जाते हैं। इसलिए और हमारा बहुजन समाज पार्टी बहन जी जो है वादा जो करती है वो भूलती नहीं है, जुमलेबाजी नहीं करती है। और सत्ता में आकर के जो है लॉ एंड ऑर्डर, उनके शासन में लॉ एंड ऑर्डर बहुत माने अच्छा था। और इन लोगों के शासन में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है। आप देख लीजिएगा कि अंबेडकर चौक बक्सर में लॉ एंड ऑर्डर इनका प्रशासन अच्छा होता तो बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दिए थे लोग। और वहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ है और एक बार उंगली भी तोड़ दिए। तो ये कम से कम देख करके सीसी कैमरा में कि संविधान निर्माता के साथ इतना माने ये लोग जो है अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, मूर्ति तोड़ रहे हैं, तो उन पर जो है ये जो है अन्याय करते हैं। चलिए, क्या तो परिचय हुआ? परिचय क्या हुआ? मेरा नाम प्रमोद कुमार राम हुआ। मेरा घर कमरपुर हुआ। चलिए, क्या कहिएगा मुखिया जी? आपका क्या संदेश रहेगा? लोगों का कहना है कि बहन जी का एक भी सीट नहीं निकलेगा, यानी कि विपक्षी दलों का ये बहुत बड़ा आरोप है। ये तो सामने आएगा। आमरा का स्वाद बाद में मिलता है, खाने के बाद। सब लोग बेचैन हो गए हैं। आरजेडी, बीजेपी, जदयू, यानी सभी पार्टियां जो है ना बीएसपी से बेचैन हो गई है। कि हम लोग
सत्ता में तो नहीं आएंगे, लेकिन सत्ता भी हम लोग के बिना नहीं बनेगा। हाँ, ये हाँ। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। एकदम बयान दे रहे हैं, सही बयान दे रहे हैं। किसके पक्ष में जाइएगा? यदि आपको बुलावा होगा तो बीजेपी में जाइएगा कि महागठबंधन में जाइएगा? एक बात सुन लीजिए, हम लोग सर्वजन के हिताय की बात करते हैं। हाँ। हम किसी की विरोध नहीं जाते हैं। हाँ, हमारी पार्टी जो है सर्वजन हिताय की बात करती है, सबको साथ लेकर चलती है। लेकिन जो अत्याचार करता है उसको सीधे जेल में भेजा जाता है। गुंडा मवालियों को प्रदेश छोड़ना पड़ता है। हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार रही है 4-4 बार, वहाँ के जितने गुंडा मवाली थे प्रदेश छोड़कर बाहर चले गए थे। प्रदेश में एक भी दिखाई नहीं देता था। जो बचा था वो जेल के सलाखों के पीछे था। तो आपका क्या कहना है सीधा तौर पे? बीजेपी के राज में जो है कि सारा गुंडा मवाली आ गए हैं क्या? एकदम ही गुंडों की सरकार है। बीजेपी का जो है गुंडों की सरकार है। हाँ। ये जो पूरे देश में तहलका मचा दिया है लोग। किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसी में जुड़ा, विकास कुछ नहीं है। हाँ। अरे देश को तरक्की करो भाई, देश को आगे बढ़ाओ, समाज को आगे बढ़ाओ। किसी समाज से क्या दुश्मनी है भाई? जो प्रधानमंत्री होता है सबका होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। प्रतिनिधि जो होता है सबका होता है, चाहे वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो। जब मैं मुखिया बना था तो जाकर बुक्सा पंचायत में पता कर लीजिए, सभी बिरादरी के लोगों को सम्मान दिए हैं। हम सबका काम किए हैं। जो भी हमारे दरवाजा पर गया है या कोई भी विपत्ति आपत्ति पड़ी है उसमें हम शरीक हुए हैं। तो जन प्रतिनिधि जो होता है सबका होता है, पूरे जनता का होता है, एक किसी का नहीं होता। चलिए, क्या अपील करिएगा बक्सर विधानसभा क्षेत्र के हम लोगों बक्सर से? विधानसभा के सभी मतदाताओं मालिकों से अपील करते हैं कि एक बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर पटना भेजने का काम करे। अगर काम नहीं करता है तो दोबारा आपसे वोट हम मांगने नहीं आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय थोड़ा दे दीजिए एक बार। मेरा नाम जय नारायण राम, पूर्व मुखिया, पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान में जिला के प्रभारी हूँ। चलिए, बहुत बहुत